गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। हमने स्टडी किया था कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो जो फॉसिल फ्यूल्स के मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको फॉसिल फ्यूल्स के दिए थे। उन्हीं में से एक फॉसिल फ्यूल कोल के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। पहले हम ये समझते हैं कि कोल है क्या। आपको बताया था कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो फॉर्म कैसे हुए। मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो क्या हो गए, ब्यूरिड हो गए अंडर द अर्थ। और अंडर द अर्थ होने के बाद ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड प्रेशर दे कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्यूल्स। वो किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल्स में। उन्हीं का जो हार्ड पार्ट है डेड प्लांट्स और एनिमल्स का, वो किस में कन्वर्ट हुआ, कोल में। वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में। तो कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल्स है। ये कैसे फॉर्म हुआ होगा कि व्हेन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स buried under the earth millions of years ago, they converted into their hard part converted into coal due to the high temperature and pressure of the earth। क्लियर है। यदि हम कोल को देखें तो कोल क्या होता है, कोल जो फाइंड होता है दैट इज फाउंड अंडर द अर्थ इन कोल माइंस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोल माइंस कहते हैं। वहाँ पर फॉर्म होता है। ये एक ब्लैक सब्सटेंस है और कैसा होता है, ये हार्ड होता है। इसमें जो अमाउंट होती है कोल में, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होती है वो किसकी होती है, कार्बन की। यानी कि हम कह सकते हैं कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की एक फॉर्म है। और जो ये प्रोसेस होता है जिसमें जो हार्ड सब्सटेंस थे प्लांट्स और एनिमल्स के जो कन्वर्ट हुए कोल में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, पहले हम कोल देख लेते हैं, व्हाट इज कोल। तो ये देखते हैं कि कोल जो है क्या और कैसे फॉर्म हुआ। तो कोल क्या है, कोल इज अ ब्लैक सब्सटेंस। Coal is a black substance found under the earth called coal mine। coal mine। कोल एक ब्लैक सब्सटेंस है जो अंडर द अर्थ, जिन्हें हम कोल माइन कहते हैं, वहाँ पर ये क्या क्या होता है, जो है फाउंड होता है। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ये कैसे प्रिपेयर्ड हुआ होगा। तो कोल द हार्ड पार्ट ऑफ dead animals and plants converted into the coal under the earth due to high temperature and pressure of the earth। कि मैंने आपको बताया कि क्या हुआ होगा कि जो डेड पार्ट्स था एनिमल्स का और प्लांट्स का, वो क्या हो गया, ब्यूरिड हो गया अंडर द अर्थ, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसका हार्ड पार्ट कोल में। क्लियर है। अब यहाँ एक टर्म्स आती है कार्बोनाइजेशन, एक टर्म्स आती है
कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन क्या है? द केमिकल प्रोसेस ऑफ the dead organism, the chemical process of the dead organism into coal under the influence of the chemical process of the dead organism into coal under the influence of high temperature and pressure is called carbonization. The chemical process of conversion of the dead organism into coal under the influence of high temperature and pressure is called carbonization. यानी कि जो मैंने अभी प्रोसेस बताया था कोल के फॉर्मेशन का, कि क्या हुआ, जब जो ऑर्गेनिज्म थे, यानी ऑर्गेनिज्म का मतलब मीन्स क्या है यहाँ पर, प्लांट्स और एनिमल्स, जब वो क्या हो गए, ब्यूरिड हो गए अंडर द अर्थ, तो क्या हुआ, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ प्रेशर ऑफ द अर्थ वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। उनका जो हार्ड पार्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोल। टाइप्स ऑफ कोल। टाइप्स ऑफ कोल। कोल के टाइप्स क्या हैं? तो टाइप्स ऑफ कोल में जो कोल है इसको क्या किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कोल आर ऑफ 4 टाइप्स। जो कोल होता है आपका वो कितने का होता है, 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है पीट। जो कोल है हमारा उसको 4 टाइप्स में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। और जो फर्स्ट पार्ट है इसका उसको हम क्या बोलते हैं, पीट। ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेज होती है कोल के फॉर्मेशन की। जो पीट कोल होता है वो क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। इसका जो कंपोजिशन है ये डिपेंड करता है कि जो कोल फॉर्म हो रहा है उसकी कंडीशंस क्या हैं। यानी पीट क्या है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। इसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन डिपेंड अपॉन
द कंडीशन ऑफ कॉल फॉर्मेशन। इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस होंगे, कॉल कितना होगा और अदर वोलेटाइल सब्सटेंस कितने होंगे, किस पर डिपेंड करता है? कंडीशंस पर, किसकी? कॉल के फॉर्मेशन की। सेकंड होता है लिग्नाइट। सेकंड टाइप का जो कॉल है उसको हम बोलते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट लिग्नाइट क्या, किस टाइप का कॉल होता है? इसको हम ब्राउन कॉल भी कहते हैं। इसमें 38% कार्बन होता है और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। जो लिग्नाइट है, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्राउन कॉल। इसको हम ब्राउन कॉल भी कहते हैं। जो लिग्नाइट होता है, यदि इसमें कार्बन देखें तो इट कंसिस्ट अबाउट 38% कार्बन। इसमें क्या होता है, लगभग 38% कार्बन होता है। और वाइडली जो यूज किया जाता है, इट इज वाइडली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका वाइडली यूज होता है। थर्ड होता है बिटुमिनियस कॉल। थर्ड टाइप का जो कॉल है वो क्या है? बिटुमिनियस। बिटुमिनियस कॉल, ये जो कॉल होता है इसमें अबाउट टू 65% कार्बन होता है और ये जो है स्टीम फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस में। इसमें जो कार्बन है, इट कंसिस्ट अबाउट 65% कार्बन एंड यूज फॉर स्टीम फॉर्मेशन एंड कोक। इतना याद रखना है कि इसको क्या यूज किया जाता है? स्टीम, इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पर स्टीम फॉर्मेशन के लिए बिटुमिनस का यूज किया जाता है। और यदि हमें कोक भी फॉर्म करना है तो कोक के फॉर्मेशन में भी किसका यूज होता है? बिटुमिनस का। और लास्ट होता है एंथ्रेसाइट। ये बेस्ट क्वालिटी का कोल है और इसमें जो अमाउंट होती है कोल की, कार्बन की सॉरी, वो कितनी होती है? 96% कार्बन। जो हमारा लास्ट है ये क्या है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रासाइट, इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट अबाउट 96% कार्बन। इसमें 96% कार्बन होता है। इट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। ये जो है बेस्ट क्वालिटी का कोल है। सबसे ज़्यादा अमाउंट इसमें क्या है? कार्बन की होती है। यानी एंथ्रेसाइट जो होता है उसमें जो कार्बन है 96% होता है, बिटुमिनस में कितना होता है? 65। और उससे पहले लिग्नाइट में हमने देखा, लिग्नाइट में कितना होता है? अबाउट टू 38%। क्लियर है? अब इसके यूजेस भी देख लेते हैं कोल के।
ठीक है। तो यूजेस क्या क्या हैं कोल के? तो जो कोल जो होता है रेलवे इंजन्स में यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस स्टीम। स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज होता है, जिससे कि इंजन रन कर सकें। वैसे जनरली इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि स्टीम वाले जो इंजन हैं वो डीजल में या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर भी कभी कहीं कहीं अभी भी इसका यूज हो रहा है। दूसरा होता है कि जो हाउसेस हैं, विलेजेज हैं, इनमें एज ए फ्यूल टू कुक द फूड यूज किया जाता है कोल को। एक है आपका कि जो कोल थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज होता है? कोल का यूज होता है। मैनी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे बेंजीन है, टोलिन है, आपका नेफ्थलीन है, इसमें भी किसका यूज किया जाता है? कोल का यूज किया जाता है। और जो आपके कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे जहाँ कोक, कोल तार ये क्या होती हैं आपका प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर भी किसका यूज किया जाता है? कोल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।